जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। कितना सुंदर चरित्र है और कितना पावन प्रेम है श्री राम का। परंतु उतना ही कठिन होता होगा ना हर बार स्वयं से पहले प्रजा और समाज की चिंता करना, वो भी मनुष्य रूप में। हाँ गणेश, इसीलिए तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। संसार को प्रकाशमय रखने के लिए सूर्य को भी तो स्वयं जलना ही पड़ता है। जिस प्रकार श्री राम पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सीता स्त्रियों का गौरव है। पवित्रता का उदाहरण बन चुकी है सीता। अग्नि की ताप उनके सतीत्व को छू भी ना पाई। उनके तेज ने समस्त रघुकुल का 100 गुना ज्यादा प्रताप बढ़ा दिया है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। यदि भविष्य में उनसे प्रेरणा लेकर किसी स्त्री को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी तो क्या अग्नि परीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं था? देवी, चाहे रावण की लंका हो या श्री राम की अयोध्या, हर स्थान पर ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जिन्हें भ्रमित करने वाले शब्द सुनने,
सुनाने या फैलाने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए भ्रमित करने वाले शब्दों और ऐसे शब्दों का प्रसारण करने वाले लोगों पर शीघ्रातिशीघ्र अंकुश लगा देना चाहिए। समझी। श्री राम भी यही चाहते थे और इसी कारण से अग्नि परीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं था। हाँ देवी, आज दांव पर केवल सीता का सम्मान ही नहीं, श्री राम का राज्य भी था, धर्म की स्थापना भी थी। प्रेम की डगर या राजा का दायित्व दोनों कांटों से भरे होते हैं। धर्म के लिए प्रेम और दायित्व दोनों को अग्नि परीक्षा देनी ही होती है। देवी, राम और सीता का प्रेम तो संसार के बंधनों से मुक्त है, परंतु यह भी सत्य है कि इन दोनों का साथ संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आता है। जब यह संसार राम और सीता की प्रेम की पवित्रता को देखता है, जब इनके परस्पर विश्वास की अडिगता को देखता है, तभी तो यह संसार, यह समाज सच्चे सुख और संतोष की अनुभूति कर पाता है। नारायण और लक्ष्मी के इस अवतार में अभी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आने शेष हैं और अपने धर्म स्थापना के इस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और महासती देवी सीता पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएंगे। विरह की अग्नि को मिलन की बौछार ने शांत कर दिया सीते। अब शीघ्र ही वनवास समाप्त होगा, परिवार के संग का सावन हमारे साथ होगा। हम वही होंगे जहां से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ, जहां हमारा जीवन है मातृभूमि अयोध्या। हाँ, केवल हमारी ही नहीं, अयोध्या की, भरत भैया की, माताओं की, सबकी 14 वर्ष की परीक्षा पूर्ण होने को है। लक्ष्मण, तुम्हारे मुख पर घर जाने के उत्साह की जगह ये चिंता क्यों छाई हुई है? भैया, यहाँ से अयोध्या तक की दूरी बहुत अधिक है, पर भरत भैया की शपथ तो आपको क्या थी है? स्मरण रहे 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। फिर इतनी शीघ्र हम अयोध्या पहुंचेंगे कैसे? प्रभु, इस सेवक को सेवा का अवसर दीजिए। एक प्रहर से कम समय में आप अयोध्या की सीमा में होंगे। कैसे? प्रस्तुत सूर्य सा तेजस्वी, संसार का सर्वश्रेष्ठ विमान, प्रभु
हमारे सौतेले भाई कुबेर को लंका से निष्कासित करने के बाद दशानंद भैया ने उससे ये छीन लिया था, और अब इस पर मेरा अधिकार है। अब आप इसे स्वीकार करें। धन्यवाद विभीषण, परंतु ये हमारी समस्या का हल नहीं है। मैं अब भी एक वनवासी हूं और किसी राजसी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रभु, एक राजा की भेंट राजसी हो सकती है, किंतु एक भक्त का अपने प्रभु के चरणों में लगाया गया भोग 100% सात्विक है। अब इस भोग को आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, चयन आपका है प्रभु। लंकेश उचित कह रहे हैं प्रभु, समय कम है हमारे पास। भक्ति हर समस्या का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेती है ना हनुमान? 100% प्रभु। अब चिंता का स्थान उत्साह को दे दो लक्ष्मण। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, क्या हमारा साथ यहीं तक था? हाँ प्रभु, आपसे विरह के लिए ये वानर सेना अभी तक सज नहीं है। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चित वहीं राम तन नयन निमेष निवारी। मैं दशरथ नंदन, अयोध्या का भावी राजा राम, आप सभी को हमारे साथ अयोध्या आने का निमंत्रण देता हूं। जय श्री राम। आपके सहयोग का ऋण ना मैं, ना ये रघुवंश और ना ही समस्त आर्यवर्त चुका सकता है, परंतु आपका स्वागत और सत्कार करने का सम्मान पाना मेरा अधिकार है। मैं आभारी अनुभव करूंगा। आभार और उपकार तो आपने हम भक्तों पर किया है प्रभु। किसी को मित्र तो किसी को पुत्र की उपाधि दी है। आपने तो हमें अमर कर दिया है। तो फिर इस यात्रा के अंत तक मेरे साथ चलिए मित्र, हमारे साथ अयोध्या नगरी देखने आइए, इस राम के आतिथ्य का सुख पाने आ जाइए। मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। ये सच है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं? क्या सचमुच हमें श्री राम की नगरी देखने का सौभाग्य मिलेगा? प्रीति क्या हम सच में अयोध्या जाएंगे? श्री रामचंद्र जी की, सीतापति रघुनंदन जी की जय श्री राम। जय श्री राम।
माता जानकी की, रघुनंदन जी की। उतर किसी विमान चलायो। प्रभु, मेरा मन कहता है कि राम काज करने का समय अब आ गया है। इस सेवक के लिए क्या आदेश है प्रभु? तुम्हारे लिए अब भी विश्राम नहीं है हनुमान। एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करना है तुम्हें। मेरा भाई भरत मेरे आने की आतुरता में कहीं समय की गिनती भूल ना जाए, उसकी सुरक्षा आवश्यक है हनुमान। तुम मुझसे पूर्व नंदीग्राम पहुंचकर भरत को हमारे आने की सूचना दे देना। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीते, राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। सीता को रखते हृदय रघुराई, सीता करती उनकी पूजा। पूर्ण राम को करने आई, राम सिया सा प्रेम न दूजा। घर लौट रहे हम सीते। इस सुख की घड़ी में ये दुख के अश्रु क्यों? मेरे अश्रु स्वतः आपके चरणों को धोना चाहते हैं आर्य। कितने कष्ट सहे होंगे ना इन चरणों ने अपनी सीता को ढूंढने के लिए। नदी, घाटी, पर्वत, सागर पर बना पाषाण सेतु। तो ये अश्रु मेरी चरणों की पीड़ा के हैं? नहीं, मेरे मन के गर्व के हैं। मुझे गर्व है आप पर, आपके प्रेम पर, आपके समर्पण पर, आपके अटूट विश्वास पर, और सबसे अधिक आपके मन में बड़े सीता के सम्मान पर। कल को सीता के मान पर उंगली ना उठे, इसलिए स्वयं अपने चरणों से अपने सम्मान को ठोकर मार दी। कौन जानता है मुझसे अतिरिक्त कि ये अग्नि परीक्षा सीता से अधिक श्री राम की थी। इतिहास में मुझे समर्पण का दीप बनाकर स्वयं कलंक के अंधकार में खो गए। आज मेरे मन में आपके लिए सम्मान 100 गुना और प्रेम सहस्त्र गुना बढ़ गया है आर्य।
सूर्यास्त हो चुका है। हमारी प्रजा का धैर्य का बांध टूट रहा है। 14 वर्ष पूर्ण होने में अब कुछ ही प्रहर शेष हैं। इतनी शीघ्र उनका अयोध्या आगमन असंभव है। यदि राम समय पर अयोध्या न पधारे तो ये सुख की नगरी दुख के सागर में डूब जाएगी।